भारत में नियोजन, पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य, योजना काल में आर्थिक प्रगति की समीक्षा, प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस अंडर द प्लान्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश के नीति निर्माताओं ने यह महसूस किया कि अब इस देश को भी प्रगति के पथ पर आगे लाया जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना की। प्लानिंग कमीशन की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि देश को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करना। भारत में जैसा कि आप जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 में बनी। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं 2017 तक पूरी हो चुकी हैं। नीति आयोग का गठन होने के पश्चात अब जो प्लानिंग का प्रारूप है उसमें से थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। भारत ने 1951 से जब आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया, उसके मूलभूत उद्देश्य थे विकास, आधुनिकीकरण अर्थव्यवस्था का, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति। नियोजन के इस विस्तृत ढांचे में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किए जाते रहे हैं। अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग मुद्दों पर या विषयों पर फोकस किया जाता रहा है। जैसा कि हम लेटेस्ट पंचवर्षीय योजना है जो 12वीं 2012-17, इसमें एक उद्देश्य जो रखा गया मुख्य फोकस वो था तीव्र, अधिक समावेशी और सुस्थिर आर्थिक विकास। इन उद्देश्यों की प्राप्ति पर भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना निर्भर करती है। अब हम सीक्वेंस में एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतिम प्रारूप से ये स्पष्ट है कि इसमें अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, जो वर्तमान दशाओं में आर्थिक नियोजन के स्वीकृत उद्देश्य हैं, वो एक दूसरे से पृथक नहीं है बल्कि परस्पर एसोसिएटेड हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए इस देश को प्रयास करना चाहिए और किया जाता रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के मसौदे से ये स्पष्ट था कि इसमें विकास के लक्ष्य दूरगामी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए गए थे। इस पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की राशि 2069 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। देश की पहली पंचवर्षीय योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य मुख्य रूप से ये लिए जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था के उस असंतुलन को दूर किया जाए जो देश के विभाजन और द्वितीय महायुद्ध की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1947 में देश का विभाजन हो गया था। उस समय कुछ असंतुलन हो गया था। कुछ ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान और बंगाल में चला गया था। दूसरा, उसमें चौमुखी संतुलित विकास की प्रक्रिया को एक साथ प्रारंभ किया गया जो आगे चलकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार ला सके। पहला जो उद्देश्य था वो शॉर्ट टर्म, दूसरा था वो लॉन्ग टर्म था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के निवेश के प्रारूप में कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कुल जो व्यय था उसका लगभग 25% इस पर निर्धारित किया गया। विद्युत शक्ति के सृजन को भी, जो कि सिंचाई परियोजनाओं की वृहद योजनाओं से संबंधित थी, उच्च प्राथमिकता पर रखा गया। लगभग 1/4 अंश परिवहन और संचार के लिए रखा गया। कृषि, सिंचाई, शक्ति और परिवहन के विकास पर अधिक बल देने से सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों पर व्यय के लिए धनराशि थोड़ी हो गई, नेचुरल है। संसाधन एक साइड में केंद्रित हो गए। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई का विस्तार करके अन्य उपाय अपनाकर कृषिगत विकास को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य ये भी था, यदि प्रथम चरण में जब हम कृषि का विकास करेंगे तो औद्योगिक विकास का मार्ग देश में प्रशस्त होगा। कृषि की प्रगति के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को अपनाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना ऐसा बताया गया कि अपने अल्पकालीन उद्देश्यों में काफ़ी सफल भी रही। योजना के अंत में अर्थव्यवस्था पहले से काफ़ी सुदृढ़ और सुस्थिर हो गई। ये जो असंतुलन था उस समय उत्पन्न हो गया था, काफ़ी स्थिति उसमें सुधार आया।
देश की खाद्य स्थिति में भी काफ़ी सुधार आया और जो मूल्य स्तर है वो काफ़ी स्टेबल सा हो गया था। इन सब उद्देश्यों से प्रभावित होकर सफलताओं से द्वितीय योजना का आकार बड़ा रखा गया और उसमें औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अब बात आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जैसा कि पहली 1951 से 56 थी, दूसरी योजना 1956 से 1961 अवधि में संचालित हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ होने से पहले 1954 में आर्थिक नीति का उद्देश्य रखा गया था समाजवादी ढंग का समाज, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना करना। समाजवाद का अर्थ आप सभी भली भांति समझते हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं। द्वितीय योजना के जो उद्देश्य थे वो इस प्रकार थे। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना जिससे देश के जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके, तीव्र गति से औद्योगिकीकरण करना जिससे आधारभूत ढांचा, भारी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देना, रोजगार के अवसरों में काफ़ी वृद्धि करना, आमदनी और धन की असमानताओं में कमी करना और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण, यही समाजवाद का मूल ध्येय होता है। योजना में ये भी बताया गया था कि ये उद्देश्य परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि हम एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से दूसरा उद्देश्य भी धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगा। किसी भी उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक बल देने से अर्थव्यवस्था को क्षति हो सकती है। तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए देश में आधारभूत उद्योगों और ऐसे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए जो मशीनों को बनाने की मशीन, मदर मशीन्स यानी मातृ मशीन का निर्माण कर सके। इसके लिए लोहा और इस्पात, अलोह धातु, कोयला, सीमेंट, भारी रसायन व अन्य उद्योगों का विकास करना आवश्यक माना गया। रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम गहन पद्धति, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी जिसमें श्रमिकों का उपयोग पूंजी की तुलना में ज़्यादा होता है, का समर्थन किया गया। इसके लिए घरेलू और कुटीर उद्योगों के विकास पर भी बल दिया गया। द्वितीय योजना का अंतिम उद्देश्य सामाजिक था, जो समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लिए आवश्यक माना गया था। इसके लिए समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों में आय वृद्धि कैसे की जाए, इनमें आय का सृजन कैसे किया जाए, इस पर बल दिया गया। योजना में समाजवादी ढंग के समाज के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए राजकोषीय नीति में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता स्वीकार की गई। ये जो मूल बात है, जो अपन किन्स का जो दृष्टिकोण पढ़ते हैं, वो ये इसी में है कि राजकोषीय नीति में परिवर्तन आवश्यक है। सामाजिक सेवाओं के लिए विस्तार, भूमि व्यवस्था में परिवर्तन, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां, कार्यप्रणाली, मैनेजिंग प्रणाली में परिवर्तन करके सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उपायों द्वारा समाज का निर्माण करने का प्रयास किया जो अधिक समानता पर आधारित हो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को यद्यपि 5 सालों में प्राप्त करना आसान नहीं था, क्योंकि एक दीर्घकालीन उद्देश्य था। योजना के प्रारंभिक वर्षों में गंभीर खाद्य संकट और विदेशी विनिमय का संकट था। अतः एक बार फिर तीसरी योजना में हमें फोकस कहाँ करना पड़ा? कृषिगत क्षेत्र में। अब है तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। तृतीय पंचवर्षीय योजना अब की अवधि क्या होगी, अब आप समझ सकते हैं, 1961 से 1966। तृतीय योजना की अवधि में प्रतिवर्ष 5 वर्ष से अधिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि और निवेश का ढांचा इस प्रकार बनाना भावी योजनाओं में विकास की दर ये कायम रह सके आगे तक। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उद्योग और निर्यात की आवश्यकता की पूर्ति के बाद कृषि का उत्पादन बढ़ाना, आधारभूत उद्योग जैसे इस्पात, रासायनिक उद्योग, ईंधन व शक्ति का विस्तार करना, मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना, जिससे आगामी लगभग 10 वर्षों में देश स्वयं के साधनों से औद्योगिकीकरण की आवश्यकता पूरी कर सके। अवसर की समानता को अधिकाधिक रूप में बढ़ाना, आय और धन के वितरण की असमानता को घटाना। तृतीय योजना की अवधि में खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया, जो द्वितीय योजना के अनुभव के कारण आवश्यक हो गया था। तृतीय योजना में अर्थव्यवस्था को तेजी से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ की ओर ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। इस बात पर जोर दिया गया कि देश में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। तृतीय योजना काल का जो समय था हमारे लिए थोड़ा अनुकूल नहीं था। 1962 में चाइना और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ
होने के कारण हमारे देश में सुरक्षा और विकास दोनों में परस्पर समन्वय करने में समस्या उत्पन्न हो गई। योजना का जो अंतिम वर्ष था वो भी अच्छा नहीं निकला। 65-66 में बहुत ही भयंकर अकाल और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तृतीय योजना के बाद देश में अकाल और विदेशी सहायता के कारण चतुर्थ योजना अपने निर्धारित अवधि में शुरू नहीं हो सकी। 3 वर्ष तक योजनाएं नहीं बन पाई और इस अवधि को हम प्लान हॉलिडे या योजना अवकाश कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं। अब बात आती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। वो स्टार्ट हुई थी 1969 से 1974। चतुर्थ योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इसके मसौदे के अनुसार द्वितीय और तृतीय की जो रिपोर्ट थी उसको आधार बनाया गया। चतुर्थ योजना के मसौदे में स्वीकार किया गया सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर इस पर उद्देश्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। सामान्य दृष्टिकोण में स्थिरता के साथ विकास, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय व समानता, क्षेत्रीय असंतुलन में कमी इत्यादि पर बल दिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कुछ उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किए गए थे। आर्थिक विकास मूल्य स्थिरता के वातावरण में किया जाए, विदेशी सहायता पर निर्भरता कम की जाए, आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए, आंतरिक साधनों का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए, औद्योगिक इकाइयों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया जाए। यानी रीजनल जो इम्बैलेंस था, क्षेत्रीय असंतुलन, इसको कम करने का प्रयास किया गया। समाज के अपेक्षाकृत निर्धन, दुर्लभ और पिछड़े व्यक्तियों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध किए जाएं। एकाधिकार कानून व अन्य उपाय के द्वारा आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण रोका जाए। 1969 में जो कानून बना था MRTP एक्ट। स्थानीय नियोजन में पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं का उपयोग किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की प्रबंध व्यवस्था को सुधारा जाए और निर्णय की जो प्रक्रिया है उसको डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए। नियोजन की दृष्टि से इसमें कोई बात नई नहीं थी, लेकिन जब तक योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए प्रयास जारी थे। धन्यवाद।